or these four persons is known as the defense lawyer, public prosecutor, and advocate, sorry, judge and police. So these are the four people who play the important role in judiciary. Today we'll discuss the what is the judiciary, why these are required, what are the different levels of judiciary. तो जुडिशरी होता है क्या है, ये पहले का चैप्टर था जो अब हम करेंगे आज. टुडे विल स्टार्ट द जुडिशरी. तो व्हाट इज द जुडिशरी? देखो जुडिशरी क्या होती है कि दो पब्लिक कैन बिलीव दैट फॉर देयर if any dispute may be happens. In class 7th you are studying, in class 6 sorry, you are studying, there was the one chapter between the in civic, Raghu and Mon. So there was the dispute case between the Raghu. Are you able to see me or not on screen? Yes, sir. Okay. So there was a dispute between the Raghu and Mon, or in this dispute, yes, just a video. Okay. Earlier time there was the reflection from the back side. पहले reflection आ रहा था पीछे से अपने. तो dispute may be between two citizens. दो citizens के बीच में कोई भी dispute होना. Dispute between the citizen and government. Government के बीच. Dispute between the two state government. और dispute between the state government और central government. कोई भी any type of dispute. तो it will be sought out by the judiciary. तो इसको sort out करने का जो वर्क है that is only judiciary. वो कौन करते हैं? Judiciary करती है. तो there are three levels of judiciary in this chapter we'll discuss. अभी मैं introduction दे रहा हूँ. Till now I have not start the chapter. तो जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है बेटा, तो इन इंटायर नेशन, पूरे नेशन में एक ही सुप्रीम कोर्ट है इन दिल्ली. ओके. फिर हाई कोर्ट आते हैं. ओके. तो हाई कोर्ट होते हैं, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है. बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी ड्यू टू द साइज और ड्यू टू द सम रीजन ओनली वन हाई कोर्ट इज डिसाइडेड. जैसे पंजाब एंड हरियाणा स्टेट है, तो इन पंजाब एंड हरियाणा देयर इज द कॉमन कैपिटल बिटवीन द बोथ, दैट इज द चंडीगढ़. तो उनका एक ही हाई कोर्ट है दोनों स्टेट का मिला के. ऐसे 7 ईस्टर्न स्टेट्स है, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा. तो दिस आर द 7 सिस्टर्स. इनको ज्योग्राफिकल में 7 सिस्टर्स कहा जाता है. तो इन 7 स्टेट्स का मिला के ओनली वन हाई कोर्ट है, दैट इज लोकेटेड इन आसाम, इन गुवाहाटी. ओके. तो गुवाहाटी में एक हाई कोर्ट है. तो ऐसे इस टाइप से 21 हाई कोर्ट है इंडिया में. अभी और अपडेटेड होंगे तो आई विल इन्फॉर्म लेटर ऑन. तो दिस आर द हाई कोर्ट. फिर इनसे नीचे आता है लोकल कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं एट ए तहसील लेवल, मजिस्ट्रेट और मे बी द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल कोर्ट होता है. तो आप डायरेक्टली यू कांट अप्रोच टू द हाई और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. पहले यू विल अपील इनसाइड द लोकल कोर्ट. फिर आपका लोकल कोर्ट से केस जाएगा इन हाई कोर्ट. हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कब जाओगे आप? ओके. तो फर्स्ट व्हेन यू फाइल एनी केस, एफआईआर हमने स्टडी कर ली इन प्रीवियस लेक्चर्स, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में. व्हेन यू फाइल द एफआईआर, तो लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी, आफ्टर कंप्लीट रिपोर्ट, पुलिस विल बी सबमिट द चार्जशीट इनसाइड द कोर्ट. वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट विल बी गिव द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ एविडेंस. कौन एविडेंस देगा? पुलिस. ओके. फिर आपका फेयर ट्रायल होगा. फेयर ट्रायल होता है मतलब आपको लगे कि मेरे साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है, मुझे चांस मिला है. व्हाट कि मैं आई प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे अपने लिए एक लॉयर दिया है, दैट इज नोन एज द डिफेंस लॉयर. फिर भी अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्ट डिसीजन, आप लोकल कोर्ट का जो डिसीजन आया बेटा, मैं कहीं पास तो नहीं बोल रहा जल्दी जल्दी बेटा? नो सर. हाँ बोल देना, आप बोल दिया करो, मेरे से डरना नहीं, कुछ भी नहीं. ठीक है. आपको लगे कि स्पीड ज्यादा है, मैं भी, क्योंकि मेरी नेचुरल हैबिट है थोड़ा जल्दी बोलने की, मैं भी पॉसिबिलिटी. और टेक्नोलॉजी से वॉइस जो कन्वर्ट होके जा रही है, आपको कैसे सुनाई दे रही है वो आप ही जानते हो. समटाइम इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लोकल कोर्ट डिसीजन, तो वी कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट. So we can approach in High Court when a same case will be sought out by the High Court.
or if you are not satisfied with the high court decision, you may be approach the supreme court. आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये मैं जो आपको कह गया विद इन 1 or 2 मिनट कि लोकल कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट ए इजी प्रोसेस। इट विल टेक द लॉट ऑफ इयर्स। इनमें आपका केस सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कितने साल लग जाएंगे, वी कांट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी कभी यू नो इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ पेंडिंग केसेस इनसाइड आवर कोर्ट। इतने पेंडिंग केसेस हैं कि सम टाइम इट मे बी जस्ट अ मिनट गेट ऑफ। So sometime dear what happens in sometime decision delay justice denied or decision justice denied। वापस रिपीट कर देता हूँ, justice delay justice denied मतलब कभी कभी हमारे यहाँ कोर्ट के अंदर बेटा जब इन्वेस्टिगेशन होता है, केस चलता है, देयर आर लॉट ऑफ पेंडिंग केसेस, तो इट विल टेक द टू मच टाइम, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कभी कभी डिसीजन इतना डिले होके आता है कि देयर इज नो सच इम्पोर्टेंस फॉर अस, हमारे लिए उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं होता। व्हाई? सपोज जैसे एनी वन पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज ए जॉब, और ड्यू टू द सम केसेस, ड्यू टू द देयर एजुकेशन और सम टेक्निकल प्रॉब्लम, और उसने कई किसी स्टेट से एजुकेशन या किसी यूनिवर्सिटी से मार्कशीट लिए, पास आउट किए डिग्री, उस कॉलेज को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ओके, गवर्नमेंट हैज बैन द पर्टिकुलर कॉलेज। अब उस केस का चल रहा है ऑर्डर केस इनसाइड द कोर्ट, डिसीजन चल रहा है कोर्ट में। अब आप उस समय 25 ईयर के हो, कोर्ट का डिसीजन इतना पेंडिंग था कि उसका डिसीजन आया 50 ईयर्स के हो गए आप। देन उसका डिसीजन आता है कि दिस इज द लीगल कॉलेज, आप इन स्टूडेंट्स को भी अलाउ करो जॉब के लिए। तो 50 ईयर्स के बाद जब आपका डिसीजन आया तो आपकी एज कितनी बची है? 10 ईयर्स। आफ्टर 60 ईयर्स यू विल बी रिटायर्ड। तो जस्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो इस टाइप से इतना डिले डिसीजन आएगा तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर मी? 10 ईयर्स की जॉब करके मैं क्या करूंगा? जब तक मैं ये थोड़ी कि 25 टू टिल 50 ईयर्स तक 25 का ईयर का जो गैप है वहां तक मैं वेट करूंगा कोर्ट के डिसीजन का। आई विल स्टार्ट माई सेल्फ एनी बिजनेस और मे बी एनीथिंग, मैं अपना खुद का कुछ भी स्टार्ट कर लूंगा इस बीच में। तो फिर इस डिसीजन का इंपॉर्टेंस क्या निकला? कभी कभी इतना डिले होकर डिसीजन आया, देयर इज नो सच इंपॉर्टेंस फॉर एनीवन। व्हेन यू नीड अ मनी, कोर्ट में डिसीजन चला गया, डिसीजन आया 10 ईयर्स बाद। ओके, अब 10 ईयर्स बाद आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है, उस समय जरूरत थी तो आपने एडजस्ट किया। तो व्हाई सच टाइम टेकिंग? टाइम क्यों लगता है? सिंपल है, देयर आर लॉट ऑफ केसेस, पेंडिंग केसेस है कोर्ट। तो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस स्टेटमेंट है कि जस्टिस डिले, अगर जस्टिस डिले मतलब जस्टिस अगर देरी से आ रहा है तो जस्टिस डिनाइड, इट इज लाइक ए जस्ट डेड डिसीजन। वो एक डिसीजन नहीं है, वो एक मरा हुआ मतलब एक डेड डिसीजन, उसका देयर इज नो सच इम्पोर्टेंस। तो दिस इज ट्रू फॉर इंडियन जुडिशरी कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। कभी कभी डिसीजन आने में 10, अब यू नो अयोध्या टेम्पल से रिलेटेड डिसीजन आने में कितने ईयर्स लगे, कितने ईयर्स लग जाते हैं। तो दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जुडिशरी जो होती है। तो लेट्स स्टार्ट द आर्ट today's chapter judiciary. So today we'll discuss few topic with the your PowerPoint or slides, or next topic we'll discuss with the different teaching aid. Okay, so let's start here. Are you able to see screen, beta? Yes, sir. Okay, so why the judiciary required? So in this first slide we'll discuss कि dispute resolution to solve out the decision dispute मतलब कोई भी विवाद, okay, conflict. So the judicial system provide the mechanism for resolving dispute between citizen यानी दो citizen का कोई भी dispute है, okay, between the citizen and the government
किसी सिटीजन का डिस्प्यूट है किसी गवर्नमेंट के साथ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कुछ भी, बिटवीन द टू स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर स्टडी इन क्लास 6, देयर वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिलेटेड टू कावेरी वाटर, कावेरी रिवर वाटर। तो कावेरी रिवर वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया। जैसे डिस्प्यूट कैसे हुआ कि वन रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द, just take the example of Rajasthan and MP. Okay, तो you know चम्बल river is flowing from the MP states, MP से निकल रही है, और इसका रेस्ट ऑफ पार्ट किस में आ रहा है, राजस्थान में, वापस अगेन एमपी में जाके किसको ज्वाइन कर रही है, यूपी में जाके यमुना को। ओके, अब एमपी गवर्नमेंट को ऐसा डैम बना दे कि राजस्थान में इसका वाटर सप्लाई नहीं हो, तो इट विल बी डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट। इससे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि एनी डिस्प्यूट, जैसे बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, एक स्टेट कर रहा है मेरा बॉर्डर यहाँ तक है, दूसरा स्टेट बोलेगा यहाँ तक है, तो डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट, कोई भी दो स्टेट के बीच का डिस्प्यूट, एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, all the problems are sorted out by the judiciary. That's why judiciary required. अब जुडिशरी का कैसे स्टार्ट करोगे आप, सिंपल सी डेफिनेशन पहले अपने को लो। डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन, dispute between the citizen to state, dispute between the two state, a dispute between the state to central government. Okay, so this is the simple definition of judiciary. What is the role of judiciary? Very good. So court take the decision on a very large number of issues. कितने issues pending in court, related to job, related to dispute, related to fighting, related to murder, related to theft case. There are lot of issues. कोई कमी नहीं इशू की, इतने केसेस, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बी बीट ए स्टूडेंट, और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द स्टेट, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। तो ऐसे जस्ट एग्जांपल, ओके, तो जस्ट एग्जांपल ऐसे केसेस हो सकते हैं कि रिवर से वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, किसी any teacher has beaten the any one student, such dispute, any one people has given the punishment to the any person has a particular crime, such dispute. So the work of judiciary can be divided into the following. इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन इंट्रोडक्शन, इंडिया व्यू रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स all will be follow the same law, यानी मेरे लिए भी वही लॉ है जो एक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए है। ओके, तो यू विल बी पार्ट ऑफ सेम लॉ, हम सब एक ही कानून को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राइट्स आपको है वो उनको नहीं है, या उनको जो राइट्स है आपको नहीं। ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर देयर विल बी different facility will be given by government, that is different part. Okay, वो अलग issues है, but right will be same. Rights जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, these are the same, वो सब सेम है। अब आप कहोगे सर उनकी तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, उनके पीछे तो इतनी गाड़ियां चलती है, हमें कहाँ मिलती, तो इज द प्राइम मिनिस्टर, दैट्स व्हाई द सब फैसिलिटी इज गिवन बाय द कोर्ट। ओके, तो व्हेन ए लॉ मे बी वायलेटेड, अगर कोई भी लॉ वायलेटेड करता है, जैसा कि यू आर स्टडी इन अर्लियर चैप्टर, तो सेम पनिशमेंट विल बी गिवन बाय जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि सलमान खान को अलग पनिशमेंट होगा और मुझे अलग होगा, इट विल बी सेम। डिफरेंस इतना सा होगा कि इज द सेलिब्रिटी, तो ही कैन हायर द excellent advocate, or due to my economical condition I am unable to hire the such a advocate, तो मैं ऐसे एडवोकेट को नहीं कर पाऊंगा, तो ही मे बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ केस, वो केस का थोड़ा सा डायरेक्शन, एविडेंस को सम टाइम विटनेस को परचेस कर लेंगे, वो दे मे बी डिस्टर्ब द विटनेस, लाइक दिस हैपेंस। ओके, बट पनिशमेंट विल बी सेम। To enforce this law, we have the judicial system. We impose the law judicial. Consists of mechanism of court that citizen can be approached when law violated. अगर किसी को लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, anyone has violated your law,
so you may be approached to the court. For example, if you are purchasing any product from shop and bill is not given by, or maybe the such corrupted item may be given by shopkeeper, sometime MRP may be taken, यानी मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस उसने ले ली, तो सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट तो वो अगर वायलेटेड होते हैं तो यू मे बी अप्रोच टू द कोर्ट. As an organ of the state judiciary, play a crucial role in functioning of India's democracy. तो इंडियन डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जुडिशरी, because it is the part of separation of powers. You know separation of power, dear student? What is the separation of power? Are you hearing me or not? Power is shared among the different organs like legislation, like judiciary and executive. So this is known as the separation of power. It can be play this role only because it is the independent. So every Indian citizen can be approached to the Supreme Court or High Court if they believe that the fundamental rights. अब आपको जो सर what are they? So you know right to equality. Please mute your mic dear. There is the background sound, please. Okay. So, what are the fundamental right to equality, right to freedom, right to religion, right against exploitation, right to constitutional remedies? There are 6 rights are given in your book. So, this your rights may be violated by anyone. So, you may be approached to the court. It is also play a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe their rights have been violated. देखिए, this is given the recent judgment and a view of slum dwellers or encroachers in the city earlier judgment like in 1985 Olga Tellis versus Mumbai Municipal Corporation had tried to protect the livelihoods of slum dwellers. जो स्लम बस्ते इनमें रहने वाले जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देयर वाज अ डिस्प्यूट. तो अनदर इश्यू दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द जस्टिस is the inordinately long years that court take to hear a case. The phrase justice delayed is justice denied is often used to the characteristic the extent time period that court take. कोर्ट में इतना टाइम किसी केस के लिए लग जाता है, इसलिए वो डिसीजन इतना डिले हो जाता है कि इट मींस जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड. So today, dear student, we have discussed the introduction of this chapter. और tomorrow onwards we'll start the chapter main point ki it is easy chapter and it will be completed within 2 or 3 days. Okay, so tomorrow onwards we'll start the chapter. Today we have discussed common or what about the chapter, क्या क्या चीजें chapter में हम discuss. So thanks, have a good day. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.